अच्छा इसमें एनसीईआरटी में देखना लास्ट में सोडा वाटर दिया है क्या इसमें, चेक करना एक बार। कौन कौन लाया एनसीईआरटी? कोई भी नहीं लाया? कोई तो लाया, एक नहीं लाया वो देखो। सोडा वाटर दिया? नहीं दिया, लिख लो। सब लोग सोडा वाटर लिख लेना या फिर नोट्स में टिक लगा लेना, है ना। और कॉर्क प्रिमो सिस्टम, इसमें देखो ये तो एग्जाम में आ गया तो भैया अल्टीमेट इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। वो तो कोई टेंशन नहीं, बिकॉज दिया है एनसीईआरटी में। अच्छा फॉग, ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 2 बार, ठीक है। एक बार 16 या 17 में आया था, एक बार उससे पहले आया था, ठीक है। फॉग हो गया। और अच्छा इसमें आपके जो है इमल्सन्स में एग्जाम्पल बहुत कम दिए हैं, तो इमल्सन अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, दो स्लाइड बाद थोड़ा सा अपन पढ़ाएंगे, एक पूरा 1 पेज है उसका। जितने एग्जाम्पल्स लगे हैं आपको वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इमल्सन्स के एग्जाम्पल, उसको स्टेबलाइज करने के लिए इमल्सीफायर के एग्जाम्पल है ना, सब कुछ बताएंगे अभी। बाकी और कुछ, अच्छा बटर काट देना इसमें, अगर आपके नोट्स में हो बटर काट देना इसमें, ठीक है। बटर इसमें आपको यूज नहीं, मतलब यहाँ पर आपको याद करना है इस वाले में, इमल्सन में काटना नहीं है, उनको लिखना है एनसीईआरटी में, हाँ इम्पोर्टेंट है। और अच्छा इसमें रूबी ग्लास, लेकिन रूबी ग्लास, इसमें रूबी ग्लास लिख लेना ऊपर, अगर नहीं लिखा हो एनसीईआरटी, मेरे ख्याल से नहीं है एनसीईआरटी। और बाकी सब कुछ ठीक है। मैंने आपको सॉल्व के बारे में बताया था, एग्जाम्पल लेके, सब लोगों को याद है। अच्छा इंक होता है, अपन को दिखता कैसा है, सॉलिड, अंदर क्या होता है, सॉरी दिखता लिक्विड है, अंदर कैसा होता है, सॉलिड, है ना। जैसे इंक और पेंट। और मैंने जेल के बारे में बताया था, सिंपल जेली, है ना, दिखते कैसी है, सॉलिड, अंदर क्या होती है, लिक्विड। ऐसे ही याद कर पाओगे, मेरी बात मानो। ऐसे अगर पूरी टेबल रटने बैठोगे तो आज रटोगे कल भूल जाओगे, परसों रटोगे नरसों भूल जाओगे, है ना। ऐसे याद इस तरीके से करो। तो मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ये और इमल्सन्स। इस साल जे आ गया, अलग बात है ना। और उसके बाद फिर हाँ ठीक है, अब देखो जैसे कोई एक और एग्जांपल लेके समझते हैं अपन। जैसे आपने फॉग देखा, फॉग कोहरा टाइप का होता है। अच्छा फॉग देख, परफ्यूम मान सकता है। अच्छा फॉग FOG नहीं, हाँ सर्दी में होता है। अच्छा दिखता कैसा है वो, हाँ धुआं टाइप का, लेकिन कुछ टाइम बाद धुआं जब हटता है तो नीचे क्या मिलता है आपको, लिक्विड। तो धुएं के अंदर लिक्विड, मतलब गैस के अंदर क्या है वो, लिक्विड। तो गैस कहाँ गया जी, गैस के अंदर क्या है, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड इन गैस, इस तरीके से बोलोगे ना आप। तो ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है, आपको याद रहेगा जी। एरोसोल, एरोसोल है ना, एरोसोल यानी समझ में आ रहा होगा आपको। और कोई एग्जांपल देखो, बताओ। इसमें आप देख सकते हो सोडा वाटर, एग्जांपल देखो सोडा वाटर। अच्छा सोडा वाटर में दिखता कैसा है, पानी मतलब लिक्विड, अंदर क्या होता है उसमें, CO2 होता है। CO2 क्या होती है, गैस। देखो लिक्विड में क्या है, गैस। तो देखो सब इसमें लॉजिक अपन कोशिश कर रहे हैं समझाने के, लेकिन कोई लॉजिक है नहीं। अपन को जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं अपन, वो वाली बात है। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा इसमें, याद ही करना, ठीक है। बाकी तो देख लो आप, और देख लो, स्मोक देख लो, स्मोक देख लो। स्मोक में सब लोग जानते हो स्मोक किस चीज का होता है। जैसे चलो अपन देखते हैं किसका, सिगरेट देखते हैं। सिगरेट में अगर अपन स्मोक करेंगे तो गैस निकलेगा बाहर, लेकिन अंदर क्या होता है उसमें, तंबाकू का पार्टिकल्स होते हैं, निकोटिन, है ना, पार्टिकल्स होते हैं। तो गैस में क्या है, सॉलिड है, सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो इसको हटाओ, आगे बढ़ते हैं। अब अपन थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, अलग अलग पॉइंट। अच्छा एक बार इधर देखो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। सॉलिड था, सॉलिड लिक्विड भी था, सॉलिड गैस, सब कुछ था। लेकिन आपने गैस प्लस गैस देखा क्या इसमें, देखा क्या आपने? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि गैस और गैस का कोलिडोर सॉल्यूशन बनना पॉसिबल क्यों नहीं है। हम तो बना सकते हैं, हम 2 गैस मिला देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। देखो याद रखना, जब 2 गैसेस मिलती है ना, तो 2 गैसेस मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। दोनों गैसेस क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, मतलब कुल मिला के होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। और आप सब लोग जानते हो कोलिडोर सॉल्यूशन कैसे होते हैं, हेटेरोजीनियस। तो अगर होमोजीनियस मिक्सचर बना रही हैं
तो उनका कोलोइडल सॉल्यूशन बनना पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए ये बात पूछी जा सकती है आपसे कि गैस और गैस का बनना पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, कोलोइडल डिस्पर्जन ऑफ वन गैस इन अनदर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टू गैसेस वुड गिव अ होमोजेनस मिक्सचर, हमेशा याद रखना, ठीक है। और कोलोइडल सॉल्यूशन अपन जानते हैं कैसा होता है, हेटेरोजेनस नेचर का। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक कारण पूछ सकता है आपसे ऐसा क्यों होता है, बिकॉज होमोजेनस बन जाएगा लेकिन चाहिए कैसा हमको, हेटेरोजेनस। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से क्या बनना पॉसिबल नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपका आंसर क्या जाएगा, गैस इन गैस, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन? सिंपल सा पॉइंट है, वन गैस इन अनदर इज नॉट पॉसिबल, सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आगे देखो, मैंने आपसे बोला था अपन 3 चीजें अलग से पढ़ेंगे, सॉल, जेल और इमल्सन, है ना। देखो पहला सॉल देख लो आप, सॉल का सिंपल सा एग्जांपल देखो क्या है, इंक और पेंट्स। दिखता कैसा है, लिक्विड, अंदर क्या होता है, सॉलिड, है ना। तो कोलोइडल सिस्टम है, अपीयरेंस कैसा है, फ्लूइड का, अपीयरेंस कैसा है, फ्लूइड का, क्या कहलाएगा, सॉल कहलाएगा। अपीयरेंस कैसा है, फ्लूइड का, अंदर क्या मिलेगा, सॉलिड, है ना। अब देखो कुछ आपको नाम याद करने हैं, वाटर का अगर मीडियम होगा तो उसे बोलेंगे अपन हाइड्रोसॉल, भाई मतलब मीडियम मतलब बाहर से जो दिखेगा। अगर बेंजीन होगा तो क्या बोलोगे, बेंजोसॉल। एल्कोहल होगा तो क्या बोलोगे, एल्कोसॉल। एयर मतलब एरोसॉल, ठीक है। सिंपल सी बात है ना। अपन को जो दिख रहा है लिक्विड दिख रहा है, वो लिक्विड अगर वाटर है मतलब वाटर से सॉल्व बनाया तो हाइड्रोसॉल, बेंजीन से सॉल्व बनाया तो बेंजोसॉल। इस तरीके से हो जाएंगे नाम यार, ज्यादा टफ थोड़ी है। एल्कोहल से बनाया तो एल्कोसॉल, एयर से बनाया तो एरोसॉल। इसका अलग पॉइंट भी आता है, एयर से बनाया तो एरोसॉल। आराम से समझो, लिक्विड में सॉलिड था सॉल, गैस में सॉलिड है तो एरोसॉल, ठीक है। ज्यादा कुछ वो नहीं है, लॉजिक से समझते जाओ, मतलब कुछ ऐसा सोचते जाओ कि इसे याद होता जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें सॉल्व में आपसे यही पूछेगा बस कि सॉल्व होता क्या है, बस, और कुछ नहीं। सॉल्व में इतना ही पूछेगा कि सॉल्व होता क्या है, और कुछ नहीं पूछेगा। आगे अपन जो पढ़ रहे हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, खासकर इम्पल्सन की। पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, जेल के बारे में। देखो जेल, आप सब जानते हो जेली क्या अपीयरेंस होता है, सॉलिड का, अंदर क्या होता है, लिक्विड। अच्छा डीपी क्या है इसमें, डीपी होता क्या है, डिस्पर्स फेज, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, लिक्विड हो गया। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा आपका, आपसे डीपीडीएम पूछ ले तो कोलोइडल सिस्टम इन विच लिक्विड इज डिस्पर्ज इन सॉलिड मीडियम, सिंपल सी बात है ना, कैसे ही बोल दो इसको। अब देखो दो तरीके के जेल मिलेंगे आपको, इलास्टिक जेल और नॉन इलास्टिक जेल। अच्छा जेली आपके हिसाब से कैसी हो सकती है, इलास्टिक या नॉन इलास्टिक, इलास्टिक जेल, जेली इलास्टिक जेल होगी, सही बात है। अच्छा चीज या कर्ड किस तरीके का जेल होगा, इलास्टिक जेल, है ना। आई बात समझ में। तो जिनके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या कहलाएंगे, इलास्टिक जेल, क्या कहलाएंगे, इलास्टिक जेल। एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, जिलेटिन, और क्या लिखा है, स्टार्च, और क्या है, सोप्स। जब सोप्स बनाए जाते हैं तो इलास्टिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको सॉलिड फॉर्म दे दिया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अच्छा सोप वो मत समझ लेना कि हमने सोप जो देखा है वो तो पूरा ही सॉलिड होता है, ऐसा नहीं है। सोप की जो अपन जब सोप बनाते हैं ना, आगे एसोसिएटेड कोलोइड्स आएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, मिसेल्स जब बनेंगे तब एक मतलब टाइम पर जब सोप को देखते हैं अपन तो उसमें बाहर से होता है सॉलिड, अंदर से क्या होता है, लिक्विड, है ना। दूसरा देखो नॉन इलास्टिक जेल, कुछ बड़ी बात, जेल कहाँ है मतलब, इसमें कहाँ है, देखना पड़ेगा यार, नहीं वही वाली बात है, मैंने बोला तो था कि मेरी अलग है, वाली अलग है, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, नॉन इलास्टिक जेल। आप सब जानते हो जो इलास्टिक नहीं होगा, अगर इलास्टिक नहीं होगा तो कैसा होगा, रिजिड होगा, तो विचार रिजिड। अब देखो इलास्टिक जेल हमारे पास है, उसको हमें चेंज करना है, रिजिड माने है कैसा, रिजिड माने सॉलिड बॉडी, हार्ड मतलब सॉलिड हार्ड कुछ भी बोल दो। इलास्टिक जेल मतलब नॉन इलास्टिक। आपको इलास्टिक को नॉन इलास्टिक में चेंज करना है तो आपको इसमें लिखा भी है केमिकल एक्शंस को यूज करना पड़ेगा,
केमिकल एक्शन सब लोग जानते हो आप, टेम्परेचर, पीएच, जो भी आपको अप्लाई करना हो वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपन को सिंपल से बात याद रखना है कि अपन को इलास्टिक से ही नॉन इलास्टिक बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या है, सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका, अच्छा सिलिका जेल एक जगह और आया था, कहाँ आया था? सिलिका जेल एक जगह और आया था एडजॉर्प्शन में। क्या होता है ये? एडजॉर्बेट की एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट सिलिका जेल, सिलिका जेल पर होता है एडजॉर्प्शन की सिलिका जेल का होता है एडजॉर्प्शन? एडजॉर्बेंट ही तो होता है मेरे ख्याल से। चलो देख लेना है ना, तुम लोग याद करो तो देख लो, चेक करो, चेक करो, करो अभी, अभी चेक कर लो। बेंट, हाँ ठीक है, आया समझ में? सिंपल सी बातें हैं। आपसे दो देखो, दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन कहां से बनेगा कि भाई जेल होता क्या है, पहली बात, ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी बात, कितने टाइप का है? दो टाइप का है, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि इलास्टिक में क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती, कोई भी बता देगा, ये 9-10 के बाद बच्चा बता देगा। पूछा क्या जाएगा? एग्जाम्पल्स, ठीक है। जिलेटिन, स्टार, सोप किसके एग्जाम्पल? इलास्टिक जेल के। सिलिका जेल किसका एग्जाम्पल है? नॉन इलास्टिक जेल का। क्लियर है? अच्छा, अगला पेज जो पढ़ा रहा हूं मैं वो है इमल्सन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहां से क्वेश्चन खूब आया भी है, आ भी सकता है, आता रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पक्का इसमें एनसीईआरटी में एग्जांपल्स मिसिंग है, लिखना पड़ेगा आपको घर जाके, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत। देखो, अच्छा इमल्सन में आपको याद करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि इमल्सन में क्या होता है? लिक्विड प्लस लिक्विड, कोई टेंशन ही नहीं है उसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन में बड़ी बात नहीं पूछ ले आपसे, इमल्सन्स आर लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। बहुत सिंपल एग्जाम क्वेश्चन है ना, लिक्विड इन लिक्विड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। पहला तो आपसे क्वेश्चन यही बन जाएगा, आगे लिखा भी है देखो, लिक्विड लिक्विड कोलोइडल सिस्टम, या फिर लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, इमल्सन्स है दो प्रकार के, उसको आप कैसे बोलोगे? या तो OW टाइप बोल लो या WO टाइप बोल लो, दो तरीके के हैं। इसको पूरा कैसे खोलें अपन? इट इज ऑयल इन वाटर। अच्छा, जो पहले लिखा है वो है आपका डिस्पर्स्ड, किसमें? आगे लिखा है उसमें। OW मतलब ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर। इसको आप स्लैश को एज इन याद करोगे ना, आपका काम आसान हो जाएगा भाई। OW यानी ऑयल इन वाटर, इस तरीके से हो जाएगा याद, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर। अच्छा, आप बोलोगे अंतर क्या है इसमें? देखो, यहाँ भी ऑयल वाटर है, यहाँ भी वाटर ऑयल है, क्या अंतर है? कौन बताएगा? पहले वो थोड़ी होता है भाई, पानी में तुम चीनी मिला लो, चीनी में पानी मिला लो, क्या घुलेगी नहीं क्या वो अंदर? हाँ, नहीं वाटर में ऑयल है, ठीक है, अगले में भी वाटर में ऑयल है। बोल 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 बोल, अंकिता बोल ना। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही मान लिया। और अंदर क्या हो सकता है? क्वांटिटी, बहुत बढ़िया यार, नवीन मजे मान दे तूने यार। देखो सीधी सी बात है, पहले में आपका ऑयल डिस्पर्स्ड है वाटर में, तो सीधी सी बात है वाटर की क्वांटिटी ऑयल के कंपैरिजन में ज्यादा, ठीक है। इसलिए बोला है कि ऑयल इन वाटर। समझो वाटर के ऊपर ऑयल तैर रहा है, ऑयल कम है कि ज्यादा है? कम है, इस तरीके समझो। मतलब परफेक्ट एग्जांपल नहीं बोल रहा मैं, आप बता रहा हूँ। दूसरे में क्या है? वाटर इन ऑयल, ऑयल ज्यादा वाटर कम, इस तरीके से, इतना अंतर है बस, ठीक है। इसलिए अपन ने इसका नाम अलग अलग दिया। तो पहला आपको याद हो जाएगा, OW यानी ऑयल स्लैश माने इन वाटर, क्लियर है। ऑयल इन वाटर का एग्जांपल दो आपके पास है, मिल्क और वेनिसिंग क्रीम, मिल्क और वेनिसिंग क्रीम, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल वाटर इन ऑयल का, वाटर, कोल्ड क्रीम और कॉड लिवर ऑयल हो जाएगा यार। आपको एग्जांपल याद करनी पड़ेगी क्या, उसमें कोई वो नहीं। तो दो तरीके के हो गए इमल्सन, कितने तरीके के? OW और WO। इसके एग्जांपल क्या है? मिल्क और वेनिसिंग क्रीम, सर्च करना गूगल पे क्या होता है, ठीक है। अपन को इतना आइडिया नहीं है वेनिसिंग क्रीम। अच्छा देखो, बटर, शेविंग क्रीम नहीं होती, शेविंग क्रीम नहीं है। शेविंग क्रीम एग्जांपल फोम का, शेविंग क्रीम फोम होता है। शेविंग क्रीम देखी, वो देखी व्हिप्ड क्रीम जो केक में लगती है, वो भी उसी का एग्जांपल फोम का, ठीक है, ये अलग चीज है। हाँ फोम का है। बटर हो गया, और क्या हो गया? कॉड लिवर ऑयल, और क्या हो गया? कोल्ड क्रीम।
आपको 5 एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से 2 या 3 ही दिए हैं बस। हो गया याद? अब बात समझो, कॉड लिवर ओल यानी कि एक मछली होती है, फिश है? एक फिश होती है कॉड नाम की, पूरा नाम पता नहीं है क्या है, वो देख लेना। सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है उसमें, है ना? तो उसके लिवर का ऑयल होता है, तो विटामिन डी बहुत रहता है? लगाते कहाँ है, उसको यूज करते हैं भाई, लगाते नहीं। हाँ, कॉड लिवर ऑयल बहुत ज्यादा विटामिन डी रिच होती है, खाना बनाने में नहीं होता होगा, वो डाइट होती है, डाइट। उसको अपन यूज करते हैं एज अ सप्लीमेंट खाने के लिए, ना, समझे? चलो सुनो सुनो, हो गया, बात हो गई। अब बहुत पीछे बैठ गया तू यार, आगे बैठ जाता, गर्मी के मारे। पीछे क्या ठंड लग रही है? क्या होगा यार? बड़े लोग सही बात है भाई, नहीं। चलो सुनो सुनो, अरे नहीं लग रहा एसी, नहीं लग रहा, ऐसे चलेगा क्या? अरे सुनो सुनो सुनो, अब इमल्सन्स आप सब जानते हो किस किस का मिक्सचर है, लिक्विड और लिक्विड का। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि कंटामिनेशन या स्टेबलाइज ना होना सबसे ज्यादा कहाँ पॉसिबल है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? किस में सबसे सबसे आसानी से पॉसिबल है? गैस में पॉसिबल नहीं है, आप सब जानते हो, तो गैस को आप थोड़ा मैंने ये पूछा कि सबसे ज्यादा कंटामिनेशन या फिर बोल सकते हैं अपन की डीस्टेबलाइजेशन कहाँ पॉसिबल है? आप सब जानते हो गैस में तो पॉसिबल नहीं हो सकता, सॉलिड में क्या ही करोगे कंटामिनेशन, तो कहाँ पॉसिबल है? लिक्विड में। और यहाँ पर तो एक लिक्विड नहीं है, 2 लिक्विड है, तो यहाँ पर बड़े आसानी से डीस्टेबलाइजेशन होना पॉसिबल है। तो होता क्या है, जब हम इमल्सन बनाते हैं ना, तो इमल्सन बनाने में हम क्या करते हैं, एक ऐसे थर्ड कंपोनेंट का यूज करते हैं। थर्ड कंपोनेंट मतलब दो तो ही पहले से हमारे पास, लिक्विड लिक्विड, तीसरा चीज ऐसे यूज करते हैं जो कि उसको क्या कर दे, स्टेबलाइज, जिससे कि वो डिस्टेबलाइज नहीं हो जाए। उसको हम बोलते हैं क्या? इमल्सिफाइंग एजेंट। सिंपल सी बात है, इमल्सिफिकेशन करने वाले एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफायर्स ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? क्या लिखा है? फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्सन। हमने ये नहीं बोला कि स्टेबलाइज नहीं है वो, हाँ आगे जाके डिस्टेबलाइज हो सकते हैं। तो हम पहले से क्या करते हैं उसमें अच्छा मिल्क, जैसे मैंने बोला मिल्क, आप सब जानते हो जो अमूल वगैरह का मिल्क आता है, कोई सा भी छोटा बड़ा कुछ भी, उसमें आप सब जानते हो प्रिजर्वेटिव्स का यूज होता है, उन्हें अपन इमल्सिफायर बोल सकते हैं, ठीक है? अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो मुश्किल से 2 या 3 दिन के मेहमान है, खत्म हो जाए, खराब हो जाएंगे, ठीक है? और आप जानते भी हो अगर बाहर रख दोगे तो कितना भी इमल्सिफाइंग यूज कर लो आप, खराब वैसे भी होना है ना? तो वो वाली बात है। तो वैसे मिल्क में क्या होता है, मिल्क क्या होता है? इमल्सन। कोल्ड क्रीम देखना, कोल्ड क्रीम में देखना आपको पक्का प्रिजर्वेटिव्स मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, ठीक है? तो स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्सन क्या करते हैं अपन, थर्ड कंपोनेंट, उससे बोलते हैं क्या है अपन, इमल्सिफाइंग एजेंट। नाम देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन टफ नहीं आता। आपसे पूछा जाएगा कि थर्ड कंपोनेंट विच इज यूज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग ऑफ इमल्सन विच इज कॉल्ड, खत्म क्वेश्चन, इमल्सिफाइंग एजेंट। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, इमल्सिफायर्स, है ना? तो इमल्सिफाइंग एजेंट करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं। देखो समझो बात को, मेरे पास मान लो ये 2 लिक्विड हैं, ठीक है? 2 लिक्विड्स हैं, इन लिक्विड्स के बीच में एक पतली सी फिल्म बना लेगा इमल्सिफाइंग एजेंट, पतली सी फिल्म बना देगा, थिन फिल्म, ठीक है? उससे दोनों क्या हो जाएंगे, प्रिजर्व हो जाएंगे, इतनी सी बात है बस। थिन फिल्म बना लेगा, थिन इंटरफेसियल फिल्म बना लेगा, ठीक है? तो फॉर्म अ इंटरफेसियल फिल्म बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड मीडियम। क्लियर है बात? चलो अब आपको वही वाली बात है कि OW के लिए पहले तो आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, फिर उसके लिए आपको इमल्सिफाइंग एजेंट भी याद करने पड़ेंगे। देखो OW के एग्जाम्पल क्या है, प्रोटीन्स, गम्स और सोप्स, ठीक है? इसका एग्जाम्पल देखो, WO के लिए लॉन्ग चेन अल्कोहल, लॉन्ग चेन अल्कोहल मतलब अच्छा C2H5OH यूज कर सकते हैं इसमें, हाँ वो क्या है, बहुत छोटी चेन का है, मतलब छोटी चेन मतलब 2 ही कार्बन है उसमें, बहुत ज्यादा कार्बन वाले अपन को एसिड अल्कोहल यूज करने हैं। दूसरा लैंप ब्लैक, एक तरीके का कार्बन टाइप का मटेरियल होता है लैंप ब्लैक, ठीक है? तीसरा हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है? फैटी एसिड्स में आप मेटल लगा दो, उससे सॉल्ट्स बन जाएंगे, वो किसकी तरह काम करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट्स की तरह, ठीक है? समझ में आ गया पॉइंट्स? देखो एग्जाम्पल तो रटनी पड़ेंगे, सीधी सी बात है, बाकी पॉइंट समझ में आ गए?
कोई दिक्कत है पूछ लो, सामने आपको पूरी पेज रखा है आपका, कोई दिक्कत है पूछ लो। हाँ बस ये याद रखना कि भाई सबसे ज्यादा गड़बड़ कहाँ होती है, आप सब समझ पा रहे होगे, ओ डब्ल्यू और डब्ल्यू में सब उल्टा सीधा कर सकते हो आप चाहो तो। ओ डब्ल्यू का एग्जाम्पल यहाँ देखो, दो ही है सिर्फ, अगर वो आपने मिल्क की जगह बटर कर दिया आंसर गलत, ऑप्शन बटर हो गई आपको। तो ऐसे वो ओ डब्ल्यू एग्जाम्पल, जैसे ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, इस तरीके से गलती हो सकती है आपसे। या किसका, या फिर ओ डब्ल्यू का एग्जाम्पल कौन नहीं है, इस तरीके से पूछ सकता है आपसे, है ना, वो वाली बात है। और फिर ओ डब्ल्यू तो हो गया। देखो बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स फॉर ओ डब्ल्यू, है ना, आपको पता है इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा, बाकी आपको इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा। तो भाई याद रखना है कि इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जांपल नहीं है ये इमल्सन के एग्जांपल, ये इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जांपल है। तो हॉस पॉश नहीं करना, आई बात समझ में, मिक्सिंग नहीं करनी है। मिक्सिंग कब नहीं होगी, जब आप एक से ज्यादा बार पढ़ोगे तो मिक्सिंग नहीं होगी, सीधी सी बात, ठीक है। अगर आप पढ़ के जाओगे और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कर दिया, फिर मेरी बात मानना, क्वेश्चन गलत आपका आगे नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन तो आ ही जाएगा आपको, भाई क्वेश्चन पूछा है आपसे, आपको पता है 4 ऑप्शन में से एक आंसर है और वो भी याद करने वाला है, कोई सॉल्व तो करना नहीं है आपको, तो घर पे जाके सॉल्व तो आराम से हो जाएगा। अगर एग्जाम में करोगे बैठ कर तो मजा है ना, वो वाली बात है। बताओ कोई दिक्कत पूरी उसमें। तो अब बताओ कितने प्रकार के अपने कोलोइडल सॉल्यूशंस थे, कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, पीछे देखो, है ना। एक तो ये वाला था जो अपन ने कर लिया, इसमें 8 प्रकार के थे। इंपॉर्टेंट कौन कौन से अपने, सॉल्व, इमल्सन और जेल, है ना, सॉल्व, इमल्सन और जेल, बाकी तो आपको याद करना ही है। बाकी देखो दूसरा अपन करने जा रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। अच्छा दूसरा तो बहुत सिंपल है, इंटरेक्शन बिटवीन किस किस के बीच में, डीपी और डीएम पार्टिकल्स, मतलब सीधी सी बात, सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट हेटिंग। तो सॉल्वेंट को चाहेंगे, खत्म बात, सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाएंगे, नाम क्या होगा, लायोफिलिक सॉल्व। तो सॉल्वेंट को हेट करेंगे, नाम क्या होगा, लायोफोबिक सॉल्व। उतना आसान भी नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, याद करने पड़ेंगे आपको। कौन से पॉइंट्स हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, पढ़ो, बहुत सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो उसको आराम से पहले। क्या अरे दिमाग यहाँ लगा ले। कोलोइडल सॉल्यूशन इन व्हिच द डिस्पर्स फेज हैज कंसीडरेबल, आज समझ में आ गया भाई। डिस्पर्स फेज की अफिनिटी किसके साथ है, डिस्पर्जन मीडियम के साथ है, भूलेगा नहीं आपको। क्लियर है बात, क्या लिखा है सबसे, देखो पूरी सब कुछ, 2 बातें खत्म, एक बात खत्म, देखो क्या लिखा है, सॉल्वेंट लविंग, ठीक है, सॉल्वेंट लविंग, क्या हो गया, बोतल बहुत एक्सचेंज होती है तुम लोग यार, उधर भी जाओ तो उधर कोई यहाँ से ले जाता है बोतल, इधर आओ तो उधर से कोई ले आता है बोतल। कौन था, कौन नहीं बोला होगा तो था कौन, कोई था, पता ही नहीं कौन था, बोतल ले ली, कर रहे। हाँ जी, क्या लिखा है, सॉल्वेंट हेटिंग। अच्छा अफिनिटी माने जानते हो क्या होता है, अफिनिटी, एफिनिटी क्या होता है, एफिनिटी भाई मतलब टेंडेंसी, उसकी टेंडेंसी सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, मतलब लविंग, सॉल्वेंट लविंग, सिंपल सी बात है। तो पढ़ो उसको, कोलोइडल सॉल्यूशंस इन व्हिच डिस्पर्स फेज हैज कंसीडरेबल अफिनिटी फॉर मीडियम, क्या कहलाए जाते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट्स। एग्जांपल देख लो एक बार, जिलेटिन, स्टार्च, गम एंड प्रोटीन्स, ठीक है। देखो इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल, अब क्या ले लिया, इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, सुनो, जो आपने पढ़े हैं अभी तक, स्टार्च, प्रोटीन्स, गम, सब कुछ, वो किस में आ जाएंगे, लायोफिलिक में। मेटल और सल्फाइड किस में आ जाएंगे, लायोफोबिक, है। कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा याद करने के लिए ना, वरना आप अभी नहीं, आपको लग रहा होगा तो आगे देखना 5-6 दिन बाद जब आप याद करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी ना, तो मिक्स नहीं करना है। इसके एग्जाम्पल क्या है, मेटल्स एंड देयर सल्फाइड्स। देखो इसका क्या लिखा है, डिस्पर्स फेज हैज नो अफिनिटी, नो अट्रैक्शन, कोई अफिनिटी है क्या, और अगर अफिनिटी नहीं है तो सॉल्वेंट कैसे हो गए, हेटिंग हो गए। क्लियर है बात, इसमें कोई ज़्यादा जोर नहीं देना अपन को, सिंपल सी बात है। अब बात कहाँ है, इन 2 टेबल्स में, ठीक है, दिख रहा है 2 टेबल्स, इन टेबल्स में कोई टेंशन मत लो, कोशिश करेंगे याद करने की अपन।
अच्छा मेरे को बात बताओ, जो सॉल्वेंट लविंग है उनको प्रिपेयर करना आसान है कि टफ है? सॉल्वेंट लविंग है, उनको प्रिपेयर करना, बनाना आसान है कि टफ है? आसान। पहला पॉइंट याद हो गया आप लोगों को? क्या लिखा देखो, कैन वी इजिली प्रिपेयर। भाई कुछ भी कर लो भाई, सेकिंग कर लो, बार्मिंग कर लो, कुछ मतलब टेम्परेचर दे लो, है ना, कुछ भी कर लो। दूसरा पॉइंट उसमें क्या लिखा है? पहली बात तो समझ में आ गया आपको प्रिपेयर करना आसान नहीं है। दूसरी बात नीचे क्या लिखा है? स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड। अब इस बात से आपको तीसरा पॉइंट याद हो जाएगा। कैसे? समझो बात को। स्पेशल मेथड्स यूज कर लिए। अच्छा मेरे को बात बताओ, आप पहले तो ये बन नहीं रहे हैं, बट हमने कुछ ना कुछ मेथड्स यूज करके बना दिया है इनको। अच्छा अब जैसे मान लो मेरे पास कोई भी ए और बी दो अलग अलग मतलब लिक्विड्स थे, मतलब ऐसा समझ लिक्विड्स थे, हमने उनका क्या बना दिया, जो दोनों लायोफोबिक थे, ठीक है। अब बनाकर हमने कैसे भी करके ए भी बना दिया। अब वो ए बी से ए और बी प्राप्त करना आसान है कि नहीं है? टफ है ना। आप खुद सोचो ना कि दो चीजें थी जो कि आपस में मिक्स नहीं हो रही थी, हमने क्या करा, केमिकल एक्शंस यूज करके बना दिया उनको, तो दोबारा वापस आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है ये इरिवर्सिबल। याद हो गया? सिंपल सी बात है। और यहां देख लो, ये तो अपने आप मिल रहे थे भाई, अपने आप मिल रहे थे, तो रिवर्सिबल है। अच्छा दूसरा पॉइंट तो आपको याद वैसे ही है, आप खुद सोचो, लिक्विड्स सॉलिड्स कुछ भी, मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, तो कोई सा भी लायोफिलिक का होना चाहिए, लेकिन वो सॉल्वेंट लविंग है, आराम से प्रिपेयर हो रहे हैं, तो सीधी सी बात स्टेबलाइजेशन मिल रहा होगा ना उन्हें, स्टेबिलिटी मिल रही होगी ना, तभी तो प्रिपेयर होंगे। तो ये कैसे हैं? मोर स्टेबल। जब अलग अलग दो फेजेस रहेंगी तो स्टेबल होंगे क्या? नहीं होंगे। सिंपल सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगा के याद करोगे तो आपको काफी आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला पॉइंट याद हुआ, अपन जानते सॉल्वेंट लविंग है तो इनको प्रिपेयर करना आसान है। कोई नहीं पूछेगा कैसे प्रिपेयर करना है, ये पूछेगा कौन को प्रिपेयर करना आसान है, ठीक है। क्या हो गया? लायोफिलिक सॉल्व। और लायोफोबिक किसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अच्छा देखो इसमें एक बात और लिखी है ब्रैकेट में, एमल्सॉइड और सस्पेंसॉइड। इससे भी आपको याद करना बहुत आसान है। कैसे? सस्पेंसॉइड, सस्पेंशन का कॉलोइड सॉल्यूशन। अच्छा रेत को पानी मिक्स कर लोगे? नहीं कर पाओगे। सॉल्वेंट हीटिंग है कि लविंग है? वो हीटिंग है। हो गया याद? सस्पेंसॉइड, एमल्सॉइड, दो लिक्विड का मिक्सचर पॉसिबल है। हो गया, ठीक है। ये याद हो गया। मोर स्टेबल क्यों है? बिकॉज आसानी से मिक्स हो रहे थे। और आप सब जानते हो जो चीज स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाती है पक्का वो स्टेबिलिटी के लिए होती है, सीधी सी बात। ये कम स्टेबल है,